ईएमआरएस के सेकंड फेज तक जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक ईएमआरएस ने ऑफिशियल अपना नोटिस आपने देखा था, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इन्होंने उसमें बता दिया है कि हम तब तक गेस्ट टीचर से काम चला ले रहे हैं। इस सत्र में 2025 और 26 वाले सत्र में जो नोटिफिकेशन के लिए गैजेट उन्होंने जारी हुआ था, जिसमें बजट की बात उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी कि किस तरीके से तकरीबन मैंने डेटा भी रखा था, लगभग 477 के आसपास और एकलव्य के विद्यालय अभी कार्यरत हैं, बाकी के विद्यालय और बन रहे हैं। तो जो नए विद्यालय बने हैं उनमें तुरंत ही बजट पारित न होने की वजह से वो टेम्पररी रूप में गेस्ट टीचर रख रहे हैं, लेकिन गेस्ट टीचर को सुविधा भी वो बिल्कुल वैसी दे रहे हैं जैसे एक परमानेंट टीचर की तरह होती है। तो एक बार चीजों को समझते हैं। एक ऐसा ही एक नया मॉडल, नया विद्यालय बना है, पाकुड़ जिला झारखंड में है। वहां के प्रखंड लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। पूरी बात को समझिएगा। कहां पर भैया संचालन किया जाना है, शुरू किया जाना है, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित क्राफ्ट शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, महिला और पुरुष का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी फीमेल और मेल दोनों इसमें कर सकते हैं। माने अगर आप में से कोई भी आसपास का झारखंड, बिहार, उसके आसपास का अगर कोई भी बालक है तो जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही तब तक गेस्ट टीचर से भी काम चलाया जा सकता है। समझते एक एक करके कहानी को। इसमें कहा गया भी है कि चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, जो ये हम बताएंगे, आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। स्व अभिप्रमाणित का मतलब क्या है? सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मैंने कहा आपने यूं इस तरीके से मैंने साइन कर दिया अनुपम, ये क्या हो गया? ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया, खुद से साइन मैंने कर दिए। तथा पासपोर्ट साइज फोटो भी स्व अभिप्रमाणित के साथ विहित प्रपत्र में दिनांक 4/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से सशर्त आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विज्ञापन, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन हेतु प्रपत्र पाकुड़ जिला की वेबसाइट pakur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। आपको अगर इससे रिलेटेड आपके सभी विद्यार्थियों को इसमें और डिटेल से कुछ पढ़ना है तो आप ये सेम वेबसाइट pakur.nic.in अपने लैपटॉप पर, मोबाइल फोन पर डालेंगे, वहां पर इनका ऑफिशियल डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है, आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। आवेदन प्राप्ति की जो तिथि रखी गई है 4/7/2025 तक रखी गई है। 4 जुलाई तक आप इसमें आवेदन की तिथि कर सकते हो, भेज सकते हो। और कह रहा है चल साक्षात्कार, जो वॉक इन इंटरव्यू है, ध्यान रखना वो इंटरव्यू की जो डेट है वो 8/7/2025 के सुबह 11 बजे पूर्वाह्न से शाम के 4 बजे तक इन्होंने दे रखी है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को बता दिया। पत्राचार एवं साक्षात्कार का पता, आपको ये जो फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट वगैरह किस पते पर भेजने हैं? कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ पोस्ट, पाकुड़ पिन कोड इतना, एसबीआई पाकुड़ मुख्य शाखा के बगल में। तो आपको वहां पर ये भेजना है, तो आपको वहां पर चला जाएगा, ध्यान रखना भैया। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं ध्यान रखना भैया, प्रतिलिपि में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी पाकुड़ को सूचनार्थ परिशिष्ट निदेशक उपरोक्त सूचनाओं को सभी दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दो, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मतलब इसको वो लोग खुद के लिए कह रहे हैं कि इसको पब्लिश किया जाए चारों तरफ, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जो 25/6/2025 आप देख रहे हो, अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो 25/6/2025 शाम के अभी 9 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये अभी 1-2 घंटे पहले ये नोटिस रिलीज हुआ है, ध्यान रखना भैया। अच्छा, अब इसमें कह रहा है ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा और ऊपर चले, ध्यान रखना भैया। कार्यालय इसमें अतिथि के लिए शिक्षक हेतु जो मॉडल है उसमें कहा जा रहा है, ध्यान रखना भैया कि किस किस पोस्ट के लिए टीचरों को आवेदन किया जाना है। वैसे जनरली ईएमआरएस में टीचिंग से लेकर के नॉन टीचिंग से लेकर लगभग 52 स्टाफ्स की बात की गई है। उनके ऑफिशियल जो ब्रोशर है उनका लगभग 52 कार्यरत कर्मचारी रहते हैं एक स्कूल में, जिसमें कुछ टीचिंग के, कुछ नॉन टीचिंग के। लेकिन अभी ये कौन से किस पर वैकेंसीज ले रहे हैं? तो टीजीटी मैथ्स के लिए ईएमआरएस, कुंभरबाजा लिट्टीपारा के लिए, और एक जो राजबरी पाकुरिया के लिए है ना, अलग अलग 2 सेंटर्स हैं। तो एक एक यहाँ पे चाहिए, यानी 2 इनको टीजीटी मैथ्स के चाहिए, 2 इनको टीजीटी साइंस के चाहिए, अलग अलग जगह बिल्कुल 2-2। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 2 चाहिए, ध्यान रखना भैया। टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संथाली, टीएट फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल और फीमेल दोनों, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, और हॉस्टल वार्डन के यहाँ पे इस तरीके हॉस्टल वार्डन में एक फीमेल की नीड है, ध्यान रखना, और एक मेल और एक फीमेल की नीड है। कहाँ पे भैया? राजबरी पाकुरिया में। इस तरीके से टोटल अगर आप देखोगे
तो ईएमआरएस के जो कुंभरबाजा लिट्टीपारा है झारखंड का, वहां पे 9 स्टाफ की नीड है और पाकुरिया में 12 स्टाफ की नीड है। 12 और 9 टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 21 स्टाफ की नीड है वहां पे, ध्यान रखना भैया। अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है? टीजीटी का टीचर बनने के लिए आपको पता है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के आपके होने चाहिए। या तो 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक वाला सिस्टम हो, या फिर आपने क्या किया, बीएड किया होना चाहिए, उसमें ऑनर्स डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने जो 4 साल का जो होता है जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों को शामिल किया जाता है, तो वो आपने किया हो, या अलग से, तो जाहिर सी बात आपका क्या होना चाहिए, तो आपका हमने कहा भैया ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखना, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। दूसरा क्या है, पहली बात, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पेपर 2 कक्षा 6वीं से 8वीं उत्तीर्णता आवश्यक है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। एस्टेट जो बिहार में स्पेशली जो बिहार एस्टेट होता है, अगर आप में से किसी का बिहार एस्टेट पास है तो आपके लिए बहुत अच्छी जो नौकरी हो सकती है, आप यहाँ पर भी अपना विचार कर सकते हो। बाकी कला क्राफ्ट शिक्षा हेतु आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला शिल्प में डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से बीएड में डिग्री। शारीरिक शिक्षा हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक जो बीपीएड कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऐसे की डिग्री होती है, वो होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। आयु सीमा बात करें भैया कि 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट टीचर है, 60 साल तक भी उनको लिया जा सकता है। अगर कोई केवीएस नवोदय विद्यालय मान्यता प्राप्त तो सीबीएसई स्कूलों से कोई सेवानिवृत्त शिक्षक है जो रिटायर हो चुका है, तो वह भी इसमें आवेदन कर सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है। रिटायर्ड टीचर भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, है ना। तो आप वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन पत्र निक पाकुर की वेबसाइट पर pakur.nic.in पर उपलब्ध है। अब आप कह रहे सर वो आवेदन पत्र क्या है जो भर करके भेजना है, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण पाकुड़ के कार्यालय में दिनांक 4/7/2025 तक स्वीकार किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप देख लीजिए, स्पीड पोस्ट तो 1 दिन में 2 दिन में भेज देता है, तो आप आराम से जाकर के इसको कर सकते हो। चयन प्रक्रिया क्या कह रही है भैया, तो आवेदन पत्र के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी, अभ्यर्थियों को उसमें साक्षात्कार किया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर चयन होगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार का तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा, है ना, ध्यान रखना, वो मैंने डेटा आपको था। अन्य शर्तें कौन कौन सी भैया? अन्य शर्तें इसमें अलग अलग तरीके से हो जाएंगी भैया कि भाई जैसे अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपनी सेवाओं को नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हमको परमानेंट रखिए, ध्यान रखना। अतिथि शिक्षकों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान होगा, क्योंकि हमारे से एक आवासीय विद्यालय, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहना होगा। माने वो आपको रहने के लिए भी वहां पर देंगे, जब रहने के लिए देंगे तो आपसे किसी और टाइम भी पढ़वाया जा सकता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय नेक्स्ट स्टेट ईएमआरए सोसाइटी द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार प्रति घंटे के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा, मतलब आवरली बेस पेमेंट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई दावा मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। चयन अतिथि शिक्षक को 15 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि जैसे ही आपका 8 जुलाई को इंटरव्यू होगा, जो भी आप सिलेक्ट होंगे 15 दिन के अंदर वो आपको ज्वाइन करवा लेंगे, मतलब जुलाई के सत्र में ही आपको करवा दिया जाएगा। कह रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के अलावा कोई और अवकाश नहीं मिलेगा, यानी संडे की आपकी छुट्टी मिलेगी, उसके अलावा कोई और अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई आप अवकाश लेते हो तो फिर आपका पैसा भी डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको आवरली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है भैया। और इस तरीके से फिर पूरी बातें इसमें दे रखी है, किसी विवाद की स्थिति में और कुछ नहीं है इसमें होगा, पूरा विज्ञापन किसी रद्द करने का भी अधिकार उनके पास सुरक्षित है, कोई बात नहीं। अब जो जिसको आप कह रहे होंगे भैया कि सर वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ का, वो हमें दे दीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट टीचर ये मैंने आपको दे दिया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप इस तरीके से अप्लाइड फॉर दी पोस्ट ऑफ ईएमआरएस किसके लिए, कंबोजा के लिए करो, लिट्टीपेरा के लिए, दोनों के लिए करो, दोनों पे टिक मार दो। पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर लगा देना, और पासपोर्ट साइज फोटो लगा करके यहाँ से इस तरीके से साइन करना। इस तरीके से आपने साइन कर दिया यहाँ पे अनुपम, तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा।
नाम क्या है, फादर का नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये कौन कौन से एग्जाम पास कर रखे हैं, आप इसको पूरे को भर करके, ये पूरा पूरा एकदम भर के इसका प्रिंट आउट निकाल के साइन वाइन करके आप इनको वहां पे भेज सकते हो भैया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था है जो मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है ना। ये एज इट इज पूरा का पूरा चाहो तो आप इनकी paku.nic.in से ये आवेदन पत्र आप प्रिंट आउट कर सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। अगर वहां से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 92 35 56 64 11। आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, बोलिएगा कि भैया हमको EMRS का आवेदन पत्र दे दीजिए, तो हम आपको इसका आवेदन पत्र भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हो। राइट, क्लियर भैया? हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। और EMRS की ये भर्ती अभी टेम्पररी भर्ती है, EMRS की परमानेंट भर्ती भी निकल सकती है। तो साथ के साथ आप यदि EMRS में TGT या EMRS में PGT ज्योग्राफी अगर आप परमानेंट तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं स्वयं उनमें पढ़ा रहा हूं। तो आप इस नंबर पर कॉल करके उन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप उस एप्लीकेशन की लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर पर जैसे जाओगे CLASSZONE क्लास जोन जैसे आप डालोगे तो क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप हम तैयारी कराते हैं, ध्यान रखना। क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप जैसे आप डालोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।